राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक ब्राह्मण और लक्ष्मी जी की बहुत अच्छी ही कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार भाग्य और लक्ष्मी में एक दूसरे से बड़ा होने की बहस होने लगती है। भाग्य कहता है कि मैं बड़ा हूँ और लक्ष्मी कहती है कि मैं बड़ी हूँ। दोनों में बहस होने लगती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि वे दोनों कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि देखो, बिना लक्ष्मी जी के किसी का कोई भी कुछ नहीं होता। अगर जिसके पास लक्ष्मी जी नहीं हैं तो उनका जीवन निरर्थक है, वह जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाता। भाग्य कहने लगा कि जिसके पास भाग्य नहीं है उसका भी कुछ नहीं हो पाता। अब दोनों में बहस ज़्यादा ही छिड़ गई। दोनों ने निर्णय लिया कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, जो संसार के रचयिता हैं। वे जरूर हमारा उत्तर देंगे। जब दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मा जी को अपना प्रश्न बताया तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अगर मैंने भाग्य को बड़ा बता दिया तो लक्ष्मी माँ बुरा मान जाएंगी, और अगर मैंने लक्ष्मी जी को बड़ा बता दिया तो भाग्य बुरा मान जाएगा। इसलिए किसी को बड़ा ना बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है। चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ और इसका उत्तर हम विष्णु जी से पूछते हैं। अब तीनों बैकुंठ लोक चले गए। वहाँ पर शेष नाग पर विष्णु जी आराम कर रहे थे। तब उन्होंने तीनों से पूछा कि आज कैसे आना हुआ। तब भाग्य और लक्ष्मी ने अपना प्रश्न विष्णु जी को बताया कि अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। विष्णु जी भी समझ गए कि अगर मैंने भाग्य को बड़ा बता दिया तो लक्ष्मी जी बुरा मान जाएंगी, और अगर मैंने लक्ष्मी जी को बड़ा बता दिया तो भाग्य बुरा मान जाएगा, और दोनों का ही साथ में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए विष्णु जी ने भी कहा कि इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। चलो इसका उत्तर हम शिव जी के पास चलकर पूछते हैं। और चारों कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने उनके आने का कारण पूछा तो भाग्य और लक्ष्मी ने अपना प्रश्न भगवान शंकर के पास रखा और बोला कि अब आप ही हमारा फैसला कीजिए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। दोनों ने अपनी अपनी उपयोगिता बताई। शिव जी भी देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि अगर मैंने भाग्य को बड़ा बता दिया तो लक्ष्मी बुरा मान जाएंगी, और लक्ष्मी जी को बड़ा बता दिया तो भाग्य बुरा मान जाएगा। इसलिए उन्होंने भी कहा कि इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। चलो इसके उत्तर के लिए हमें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। पृथ्वी पर जाकर ही हम इसका उत्तर ढूंढ लेंगे। अब वो पांचों ब्राह्मण का भेष बनाकर एक गांव में पहुंचते हैं। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम मोहन था। जो मोहन था वह बहुत ही विद्वान और चतुर बुद्धि का था। वह राजा की लड़की को रोज कथा सुनाता, और राजा की लड़की जो भी उसे दक्षिणा में देती उससे उसके घर का पालन पोषण चलता था। अब उधर जब पांचों जो भगवान लोग ब्राह्मण का भेष बनाए हुए थे पृथ्वी लोक पर पहुँच के उसी ब्राह्मण के घर जा पहुँचे और उनका दरवाज़ा खटखटाया। ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो सामने साधु को देख करके हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उन्हें प्रेम पूर्वक अपने घर के अंदर ले आई। उन्हें पानी पिलाया और उन्हें बैठाया। उन ब्राह्मण के घर अगर कोई अतिथि आ जाए तो उनका बहुत वो आदर सत्कार किया करते थे। वो मानते थे कि अतिथि भगवान के बराबर होता है। पति पत्नी दोनों उनकी सेवा में लगे हुए थे। अब उनके भोजन बनाने का प्रबंध करना था। ब्राह्मण की पत्नी अपने रसोई घर में गई और देखती है कि उसके डब्बे में सिर्फ चावल के 5 दाने पड़े हुए हैं और घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं था। वह बहुत परेशान हो गई कि इतने दिन बाद यह साधु महाराज मेरे द्वार पर आए हैं
और मेरे पास इन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी वह अपने घर में इधर उधर देखने लगती है तो उसे घर में एक पीतल का लोटा दिखाई देता है। उसने वह पीतल के लोटे को उठाया और अपने बेटे से कहा कि तुम इस लोटे को बेच आओ, क्योंकि इसका कुछ सही दाम मिल जाएगा और उससे पांचों अतिथियों के भोजन की समस्या का हल हो जाएगा। जब मोहन कथा सुनाकर आया था तो उसे आज दक्षिणा में जो कुछ मिला था उन्होंने सुबह में ही भोजन बनाकर खा लिया था। अब जब मोहन वो लोटा लेकर बाहर जाने लगा तभी लक्ष्मी जी की नज़र उस पर पड़ गई और वह कहने लगी कि पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तब वह कहने लगा कि माता, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। माता रानी और भगवान तो सब जानते थे। वे समझ गए कि यह किस लिए बाहर जा रहा है। तभी उन्होंने आपस में विचार किया और उन्होंने ब्राह्मण पुत्र से कहा कि पुत्र, यह लो एक बर्तन और तुम्हारे घर में जो कुछ है वो इसमें पकाओ। अब ब्राह्मण पुत्र हिचकिचाने लगा कि घर में तो केवल चावल के 5 दाने हैं, इन्हें मैं कैसे पकाऊं? इतना में इनका पेट कैसे भरेगा? कैसे अतिथियों का सत्कार होगा? लेकिन जब उन्होंने साधु बने भगवानों ने जोर दिया तो उसने वह पात्र ले लिया और उसमें ले जाकर वह चावल के 5 दाने जो घर में थे उनको पकाया। लेकिन यह क्या, पूरा पात्र चावलों से भर गया। सबने पेट भर खाना खाया। अगली सुबह जब ब्राह्मण का पुत्र उठा और साधुओं को प्रणाम कर जाने लगा तो फिर साधु महाराज बोले कि पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि साधु महाराज, मैं राजा की लड़की को कथा सुनाता हूँ और उस कथा के बदले में जो वो दक्षिणा देती है उससे हमारे घर का गुजर बसर होता है। तब वह साधु बने महाराज भगवान जो थे वो कहने लगे कि आज तुम कथा सुनाने के बाद उस कन्या से पूछना कि तुम किस इच्छा पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। तब ब्राह्मण पुत्र ने बोला कि ठीक है। वह कथा सुनाने के बाद राजकुमारी से पूछा कि तुम किस इच्छा के लिए या किस अभिलाषा के लिए कथा सुनती हो। तब वह कहने लगी कि पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी की जबान पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की तरह रोशनी हो, उसका माथा सूरज की तरह चमके, भाग्य का ऐसा धनी हो कि उसके कदम रखते ही लक्ष्मी की बारिश होने लगे और ऐसी बारात आए जैसे किसी की अभी न आई हो और न किसी ने ऐसी बारात देखी हो। अब पंडित जी का लड़का जो ब्राह्मण पुत्र था वो घर आया और साधुओं ने उससे पूछा कि क्या उसने राजकुमारी से वो प्रश्न पूछा। तो वो ब्राह्मण पुत्र बोला कि हाँ, मैंने पूछा और उत्तर में वो बता दिया जो राजकुमारी ने उन्हें बताया था। तो जो साधु बने भगवान थे उन्होंने ब्राह्मण के बेटे से कहा, कल सुबह में तुम जब कथा सुनाने जाना तो आज वाला प्रश्न ही फिर से राजकुमारी से पूछना। राजकुमारी तुम्हें कल वाला ही उत्तर देगी तो तुम बोलना कि जैसा तुम्हें पति चाहिए वैसा केवल मैं ही हूँ, और यह कहकर तुम वहाँ से भाग जाना। अब मोहन ने कहा कि साधु महाराज, मैं एक गरीब ब्राह्मण का लड़का जिसकी दी हुई दक्षिणा से मैं पलता हूँ, और कहाँ वह एक राजा की पुत्री। राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड दे देगा, वह तो हमें मौत के घाट उतार देगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर साधु बने भगवानों ने कहा कि ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी परिवार सहित अपने श्राप से भस्म कर देता हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे परिवार को भस्म कर देंगे। ब्राह्मण पुत्र तो पहले ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था कि भोजन कैसे बन जा रहा है। यह कोई साधारण साधु नहीं है, बहुत ही चमत्कारी बाबा हैं। उसने सोचा राजा तो बाद में मृत्यु दंड देगा, अगर इन साधुओं ने श्राप दे दिया तो अभी हमारा अंत हो जाएगा। अब राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद मोहन ने कहा, जो कल वाला प्रश्न था उसने वो पूछा कि आप कथा किस लिए सुनती हो। तो फिर राजकुमारी ने उसे वैसा ही जवाब दे दिया।
तब मोहन राजकुमारी से कहने लगा कि ऐसा वर तो इस पृथ्वी पर बस मैं ही हूँ, और ऐसा कहकर वह वहां से भाग गया। राजा की पुत्री एकदम से आश्चर्यचकित रह गई कि यह ब्राह्मण पुत्र ने क्या कह दिया। वह अपनी दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सब बातें बताई कि ब्राह्मण का लड़का मेरे से ऐसे कह कर के भाग गया। राजा ने उसे आश्वासन दिया कि उसे उचित दंड दिया जाएगा, ब्राह्मण को इसकी सजा जरूर मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया, और जो उनके मंत्री थे और महामंत्री थे, उन्होंने कहा कि उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, परंतु वह एक ब्राह्मण है, उसे फांसी देने से हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। काफी विचार विमर्श करने के बाद राजा और मंत्रियों ने तय किया कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ उस ब्राह्मण के घर भिजवाया जाए। उन शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर उसे ब्राह्मण के घर भेज दिया जाता है। उधर मोहन ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि बाबा, आपके कहे अनुसार मैंने राजकुमारी से जो आपने कहा था वह कहकर आ गया हूँ, लेकिन राजकुमारी बहुत क्रोधित हो गई हैं। अब जल्द से जल्द राजा हमें फांसी पर लटका देगा। तभी उसी समय राजा का एक सिपाही कुछ संदेश लेकर के उस ब्राह्मण के घर में आता है। अब ब्राह्मण का लड़का बहुत डरने लगा कि अब राजा तो हमें नहीं छोड़ेगा। अब वो जो साधु उनके यहाँ आए थे, उन्होंने ब्राह्मण के लड़का को शांत कराया और बोला कि जो सिपाही निमंत्रण पत्र लेकर आया है उसे पढ़कर सुनाए। पत्र में लिखा था कि ब्राह्मण पुत्र, हमें शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु इसके साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। हम तुम्हारे द्वारा सभी शर्तों को पूरी करने पर अपनी लड़की का शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। अगर शर्त पूरी नहीं होती है तो तुम्हारे परिवार सहित तुम्हें फांसी दी जाएगी। निमंत्रण पत्र में पहली शर्त लिखी थी कि बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर नए बनाने जाएंगे, और उसमें जितने भी तंबू बने होंगे एक भी तंबू खाली नहीं होना चाहिए। हर एक तंबू बाराती से भरा हुआ होना चाहिए। दूसरे शर्त में राजा ने लिखा था कि बारातियों के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी भोजन सामग्रियों का प्रयोग होना चाहिए। कोई भी ऐसा भोजन ना हो जो कि बारातियों को खाने के लिए ना मिले, और कोई भी भोजन बचना नहीं चाहिए। ऐसा अद्भुत बारात आना चाहिए जिसकी चर्चा हर व्यक्ति की जबान पर होनी चाहिए। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों की फांसी की सजा दी जाएगी। पत्र पढ़कर मोहन, जो ब्राह्मण पुत्र था, वो डर से कांपने लगा। साधुओं ने कहा कि तुम डरो नहीं। उन्होंने मोहन को सांत्वना दी और उसे बहुत समझाया कि तुम प्रश्न का उत्तर लिखकर राजा के यहाँ भिजवाओ, और इसमें लिखो कि हम शादी की तैयारी कर रहे हैं और हम फलाने दिन बारात लेकर आ रहे हैं। और ये सब बातें लिख कर के जो सिपाही उनका पत्र लेकर आया था उसी के द्वारा ही उनका उत्तर राजा को भिजवा दिया जाता है। राजा ने जब वह पत्र पढ़ा तो वो सोचा कि जो ब्राह्मण पुत्र हमारे दक्षिणा पर उसका परिवार चलता है वह ऐसा कैसे कर रहा है? क्या कोई दुश्मन राजा तो उसका साथ नहीं दे रहा है? यही सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए और बहुत सारे तंबू भी लगवा दिए। राजा को विश्वास था कि अधिक आदमी नहीं आने के कारण मैं उन ब्राह्मण परिवार को मृत्यु दंड जरूर दूंगा। मोहन, जो ब्राह्मण पुत्र था, अपने निश्चित समय पर बारात में चलने के लिए जिससे भी कहता वह उसे यह कहकर मना कर देता कि भैया, तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, हम तुम्हारे साथ बारात में नहीं जाएंगे। शादी वाले दिन मोहन को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, बच्चा, आज तुम्हारी शादी है और तुम परेशान हो रहे हो, तैयार होकर साथ चलो, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहन ने सोचा कि चलो, जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा।
यह सोचकर वह तैयार होकर के साधुओं के साथ चल दिया। उधर भगवान शिव जी ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित किया हुआ था और भूत प्रेत अपने सभी शिष्यों को शादी में बुला लिया था, जिसके कारण सभी बाराती घर और लगवाए हुए तंबू भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के ही रह गए। राजा के पास इसकी सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। सूचना मिलने पर राजा सोचने लगा कि कहाँ से इतने बाराती आ गए, चलकर देखना चाहिए। राजा तुरंत वहां पहुंचा तो राजा को आया देखकर शिव जी ने अपने नंदी जी को एक बच्चा का रूप दे दिया और उसे रुला दिया। राजा ने बच्चे को रोता देखा, पूछा कि यह बच्चे क्यों रो रहे हैं। तब साधु बने शिव जी ने कहा कि इन्हें भूख लगी है। राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद राजा के कर्मचारी आकर के राजा को बताते हैं कि महाराज, वो बच्चा तो सारा भोजन खा गया, फिर भी भूख भूख चिल्ला रहा है। अब ऐसा सुनकर राजा बहुत परेशान हो गया और वो अपना घमंड त्याग कर साधुओं के आगे नतमस्तक हो गया और उनके पैरों को पकड़ लिया और कहने लगा कि साधु महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है, आप ही मेरी लाज बताओ। साधु महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। घर जाकर अपने महल में जाकर बारात की तैयारी करो, बारात आने वाली है, उसका स्वागत करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजवाया था। जगह जगह फूल लगवाए थे। पूरा दुल्हन की तरह नगर सजाया गया था। मोहन भी, जो ब्राह्मण पुत्र था, वो शादी की पोशाक में किसी राजकुमार की तरह ही बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। जब उसे एक सुंदर रथ पर बिठाया गया और उसके आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे बजने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, तो हर कोई उस बारात को देखकर दंग था। ऐसा लगता था कि जैसे दूल्हे के मस्तक पर जो सेहरा बांधा गया है, उसमें चांद और सूरज चमक रहे हैं। सभी लोग इतना सुंदर दृश्य देखकर आपस में बात कर रहे थे कि इस गरीब ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो, इसके मस्तक पर तो चांद सूरज सजा हुआ है। ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और ना ही आगे देखने की उम्मीद है। ये लड़का जो भाग्य का बहुत ही बड़ा धनी है, इसका भाग्य तो बड़े जोर का है। इस तरह की बातें बन रही थी और लोग बोल रहे थे। यह सुनकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने भाग्य और लक्ष्मी जी से कहा कि देखो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यहाँ की प्रजा तुम्हें दे रही है। ये जो धरती के लोग हैं वो तुम्हें इसका उत्तर दे रहे हैं। दोस्तों, अब लक्ष्मी जी और भाग्य को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया था। राजा ने बड़ी खुशी के साथ उस ब्राह्मण पुत्र के साथ अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह कर देता है, जिसके ऊपर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, भाग्य और माता लक्ष्मी का हाथ हो। वह भला किसी से कम क्या हो सकता है।